हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग वोकैबुलरी सीखेंगे निमोनिक्स के साथ। और बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए, आप भी पेन ले लीजिए, पेपर लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। आइए हम अपने आज की वीडियो में देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ड्स आएंगे, बीच के कॉलम में मीनिंग्स होंगी और राइट हैंड साइड पे निमोनिक्स होंगे। सो फटाफट से नोट करते जाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम टाइम में ज्यादा सीखना है, ठीक है। पहला वर्ड हमारा कह रहा है एरोगेंस। हिंदी में इसका मतलब होता है घमंड। घमंड ऐसा कि आपके पास अगर ज्यादा पावर आ गई है, ज्यादा आपके पास पैसा है या ज्यादा कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं तो उस चीज को आपको घमंड हो जाता है। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरोगेंस बोलते हैं। इसके मीनिंग में एक वर्ड मैंने चुना है सुपीरियरिटी। मतलब आप अगर सुपीरियर हैं, आपको पोस्ट ऊपर की मिल गई है तो आप में क्या आ गया? घमंड आ गया, ठीक है। नेमोनिक्स देख लेते हैं। तो भाई मैंने अभी आपको बोला कि मनी और पावर क्या करते हैं? लोगों में घमंड ले आते हैं। इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। अब आपके पास मनी भी है, पावर भी है, फिर भी आप अगर कंट्रोल में हैं, यू आर सुपरमैन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फटाफट से। आर्डेंट इज द नेक्स्ट वर्ड। स्पेलिंग्स पे खास ध्यान रखें, एक वीडियो आएगी स्पेल चेक पे, तो ध्यान रखिएगा उसका। और आर्डेंट का मतलब होता है बहुत, मतलब ना बहुत खुशी होती है जब किसी चीज की, जैसे सिलेक्शन हो गया हो, जैसे सैलरी आ गई हो अकाउंट में, जैसे लॉकडाउन खुल गया हो, तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं। दैट इज आर्डेंट। अब आर्डेंट को याद रखने का तरीका देखेगा। एक लड़का है आर्डन, और आर्डन बहुत एक्साइटेड था लॉटरी जीतने के बाद। आर्डन आर्डेंट था लॉटरी जीतने के बाद। लॉटरी जीतने के बाद आर्डन आर्डेंट था, ठीक है। तो आर्डन कैसा था? आर्डेंट था क्योंकि उसको लॉटरी हाथ लग गई थी उसके। डन दिस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डॉन्टिंग। एक्चुअली डॉन्टिंग वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। डॉन्टिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लग रही है या डरा दे रही है या कंफ्यूज कर दे रही है, उसको बोल सकते हैं डॉन्टिंग। मीनिंग में लिखा हुआ है इंटिमिडेटिंग। जिन्हें नहीं पता है वो सुन ले। टिमिड वर्ड का मतलब होता है डरपोक, और टिमिड से बनता है इंटिमिडेट, यानी डराने वाला, सॉरी डराना। और इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है डराने वाला। डन दिस। तो डोंट का जो रिलेशन है वो थोड़ा डर से रिलेट करेगा, ठीक है, या कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट न किया, उम्मीद न की हो। खैर निमोनिक्स पे आ जाते हैं फटाफट से। द न्यूज वॉज डॉन्टिंग फॉर एवरीवन देयर। अब न्यूज कुछ ऐसी है कि हर कोई कैसा था? स्तब्ध था, हर कोई डरा हुआ सा था, ठीक है। सो द न्यूज वॉज डॉन्टिंग फॉर एवरीवन देयर। वहां पर मौजूद हर शख्स के लिए क्या न्यूज कैसी थी? हमारी डॉन्टिंग थी। डन दिस। आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एंड द वर्ड इज एप्टीट्यूड। ये आपने देखा होगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड और क्वांटिटिव, है ना, एप्टीट्यूड। तो उसमें एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वही होता है जो भी आप इधर मीनिंग देखने वाले हैं, एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी पढ़ते हैं आप, क्वांट्स एबिलिटी ऐसा रहता ना, बुक्स में कई बारी लिखा रहता है। तो एप्टीट्यूड का एक्चुअल मतलब होता है टैलेंट या फिर एबिलिटी। ये एप्टी वर्ड आप कहीं भी पढ़ेंगे, APTI, एप्टी वर्ड आप कहीं भी पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा? एबिलिटी या फिर टैलेंट या फिर स्किल। डन दिस। अब देखो एप्टीट्यूड को याद रखने के लिए मैंने उसको तोड़ा है, शुरुआत के 4 लेटर्स को तोड़ा है। ए अलग, मतलब एक, और PTI। स्कूलों में क्या होता है ना कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं ना PTI आ रहा है, PTI आ रहा है, तो एक्चुअली उसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। डन दिस। तो बस इसी से हमने निमोनिक्स बना दी है कि एक PTI को एप्टीट्यूड होना चाहिए अगर वो स्टूडेंट्स को हैंडल करना चाहता है। तो देख लीजिए, एग्जांपल आपके सामने है। अ PTI मस्ट हैव एप्टीट्यूड टू हैंडल द स्टूडेंट्स। भाई अगर PT इंस्ट्रक्टर जो है ना वो थोड़ा सा ढीला है तो बच्चे उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और अगर PT टीचर के कंट्रोल में नहीं है बच्चे तो फिर किसी कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द प्रिंसिपल एंड सो, है ना। सो अ PTI मस्ट हैव एप्टीट्यूड टू हैंडल द स्टूडेंट्स। आपके स्कूल्स में आप ध्यान दो तो PT टीचर के पास ये टैलेंट रहता था कि वो स्टूडेंट्स को क्या करता था? हैंडल कर लेता था, है ना। तो एप्टीट्यूड मतलब एबिलिटी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, द वर्ड इज एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज कर दे, जो चीजें आपको समझ में ना आए, वो क्या हो जाती हैं? वो एनिग्मेटिक हो जाती हैं, ठीक। सो एनिग्मेटिक का मतलब है कंफ्यूजिंग। आप फटाफट से इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे।
और इसका याद रखने का तरीका मैंने थोड़ा हिंदी से बनाया है, वो देख लेते हैं। एक लड़की है एनी, और एनी की माँ, देखो ENI से एनी बनाया, फिर MA से बनाया माँ, और टिक से टॉक बन गया। तो एनी की माँ टिकटॉक पर कंफ्यूजिंग वीडियोस बनाती रहती है। कई लोग होते हैं ना, समझ भी नहीं आता क्या वीडियो बना रहे, बस बनाते रहते हैं। मैं टिकटॉक की बुराई नहीं कर रहा, हालांकि दैट इज अपार्ट द टॉपिक, हम लोग टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हम कह रहे हैं कि एनी की माँ टिकटॉक पर एनिग्मेटिक वीडियोस बनाती है, यानी कंफ्यूजिंग वीडियोस बनाती है। उसके वीडियोस समझ में नहीं आते हैं, एनिग्मेटिक वीडियोस होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। डन दिस। अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग पहला वर्ड पढ़ रहे हैं सेंसर। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक और वोकेबलरी का वीडियो बनाया था जिसमें सेंसर वर्ड मैंने आपको बता रखा है पहले से। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे ऊपर लिंक शो कर रहा है, उस पे जाएं, चैनल पे जाएं, वीडियोस पे जाएं, देखें, आपको बहुत फायदा होगा। सेंसर का वहां पर भी मतलब बताया था, किसी को डांटना, झिड़कना, पनिश करना। तो सेंसर का मतलब क्या होता है? रिब्यूक और स्कोल्ड। अगर आपको रिब्यूक वर्ड नहीं पता है तो रिब्यूक वर्ड नोट कर लीजिए। और अब आते हैं निमोनिक्स पे। तो उस दिन सेंसर का कुछ और निमोनिक्स बताया था मैंने, आज कुछ और बता रहा हूं। डन दिस। CEN से बनाया सेन। एक लड़का है सेन, और उसने सुरेंद्र को क्या किया? डाटा है। तो बड़ा सिंपल है, सेन ने सुरेंद्र को सेंसर किया है, सेन ने सुरेंद्र को डाटा है, सेंसर्ड। डन दिस। अभी आता है नेक्स्ट वर्ड पे, एलुसिडेट। अब एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करना, डिटेलिंग देना, कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था। क्यों? किसी सामने वाले को हमें क्लैरिफाई करना है, चीजें समझानी है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको एल्यूसिडेट कर रहा हूं। डन दिस। अब एल्यूसिडेट का मीनिंग आपके सामने है, मैं आपको निमोनिक्स बताता हूं। मैंने उसको तोड़ा है लूसी, LUCI, लूसी, एक लड़की है लूसी, और वो डेट पे जाना चाहती है, क्योंकि वो अपने डेट पर अपने पार्टनर को सब कुछ क्या कर देगी? क्लैरिफाई कर देगी। बस यहीं से बना दिया है, लूसी डेट पर सब क्या कर देगी? एल्यूसिडेट कर देगी, क्लैरिफाई कर देगी। डन दिस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेन। और अगर आपका ध्यान इंग्लैंड के प्लेयर बेन स्टोक्स की तरफ गया है तो बहुत बढ़िया, अभी आपको मदद मिलने वाली है। सो बेन का मतलब होता है अभिशाप। कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए हमेशा ना नेगेटिव रिजल्ट लेके आती है, उसको क्या बोल सकते हैं? बेन बोल सकते हैं। डन दिस। इंग्लिश में किसका सिंपल सा वर्ड होता है? कर्स। हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। अब बेन स्टोक्स से मदद क्या मिलेगी, देखो जरा। तो भाई 2019 का वर्ल्ड कप कौन जीता? इंग्लैंड जीता। और उसमें मुख्य भूमिका किसकी रही? बेन स्टोक्स की रही। उससे पहले इंग्लैंड ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था, ठीक है। तो ये उनके लिए कर्स बन गया था कि भाई क्रिकेट दिया इंग्लैंड ने ही, और इंग्लैंड को ही कोई टाइटल नहीं मिला था, वर्ल्ड कप नहीं मिला था ODIs का। तो बेन स्टोक्स ने क्या किया? वर्ल्ड कप जिता करके इंग्लैंड पर से कर्ज उठा दिया, उस अभिशाप को हटा दिया। सो बेन स्टोक लिफ्टेड द बेन ऑन इंग्लैंड बाय विनिंग वर्ल्ड कप 2019। बेन स्टोक्स ने बेन उठा दिया, बेन स्टोक्स ने बेन उठा दिया। डन दिस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फटाफट से। द नेक्स्ट वर्ड सेज एलिएटरी। अब एलिएटरी का मतलब क्या होता है? एलिएटरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो निश्चित ना हो, मतलब कभी भी हो जाए, जिसका कुछ फिक्स ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्री बोलते हैं। अब देखो एलिट्री को याद रखने के लिए इसको भी मैंने तोड़ा है दो सिंपल सिंपल से वर्ड्स में। ALEA से मैंने बनाया है आलिया, हालांकि आलिया के नाम में एल के बाद आई होता है। और ट्री से थोड़ी बनाया है, क्योंकि आलिया थोड़ी सी कैसी अनसर्टेन है, वो कभी भी कुछ भी बोल जाती है, उसका पता नहीं रहता है ना। सो आलिया थोड़ी सी, एलिट्री है अनसर्टेन है, अनिश्चित है। डन दिस। अभी आते हैं लास्ट वर्ड पे आज के। द लास्ट वर्ड इज डेस्पट। इसको डेस्पो मत पढ़िएगा प्लीज, दिस इज डेस्पट। और डेस्पट का मतलब होता है कोई भी ऐसा बंदा जो इसके पास बहुत पावर है और वो पूरे इलाके में अपनी चलाता है। हिंदी में कुख्यात बोल सकते हैं, दस्यु सरगना बोल सकते हैं, इंग्लिश में सिंपल सा वर्ड है डिक्टेटर। अब डिक्टेटर कहते ही आपकी नजर में एक इमेज आ रही होगी किसी बंदे की, एंड आई गेस उसका नाम है हिटलर। एम आई राइट? तो भाई डेस्पर्ट का मतलब क्या होता है हमारा? टायरेंट। मैंने भी आपको एक वर्ड बताया था हिंदी में, एक एरिया के उससे, ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे काम आएगा। डिक्टेटर तो सिंपल होता है, अभी देखा हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन में। अब हिटलर की बात कर रहे थे, तो हिटलर क्या था? डिक्टेटर था। तो अब डिक्टेटर की जगह हमें क्या वर्ड याद रखना है? डेस्पर्ट था। हिटलर क्या था? डेस्पर्ट था, यानी डिक्टेटर था। हिटलर का मतलब है डिक्टेटर, हिटलर का मतलब है डेस्पर्ट।
हैव यू डन दिस? तो चलो भाई, ये 10 वर्ड्स हमने कर लिए हैं। आपकी वोकैबुलरी टेस्ट कर लेते हैं, और आपने पढ़ लिया है तो आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे। शुरू करते हैं। 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में हर क्वेश्चंस के लिए, और ये क्वेश्चन आते ही 5 सेकंड्स मिलेंगे आपको, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड हियर इज द आंसर। हालांकि 6 सेकंड मिल गए हैं, कोई बात नहीं। अभी आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में। वर्ड आते ही आपको क्या करना है, 5 सेकंड्स में आंसर लगाना है। फटाफट से लगाइए जरा। और आंसर आपका ये रहा। डन दिस? तो भाई सेंचुर का मतलब पढ़ा था ना, पनिश। चलिए फटाफट से नेक्स्ट ऑप्शंस और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सेकंड है आपके पास में। डन डन डन। डेस्पर्ट अभी पढ़ा था। डेस्पर्ट मतलब हिटलर, मतलब डिक्टेटर, है ना? दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 4 का दिखाऊंगा वर्ड क्या है। ऑप्शंस पहले देख लें क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा ना, इसलिए। चलो भाई आ जाओ, शुरू हो जाओ। टाइम इज अप एंड हियर इज द आंसर। रैंडम। थोड़ी सी रैंडम है यहाँ पे, तो जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो यही है। अनसर्टन, रैंडम, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। आ जाए वर्ड पे भाई। चलो वर्ड आ जाओ हमारे। एंड हियर इज द आंसर। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना है आपको। चलिए ऑप्शंस आपके पास में, फटाफट से शुरू हो जाइए। आ जाओ भाई, वर्ड आ जाओ। आ गया। एंड हियर इज द आंसर। हाउ इज इट गोइंग? तैयार है नेक्स्ट वर्ड के लिए? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। आओ वर्ड आ जाओ भाई। एंड हियर इज द आंसर। एप्टीट्यूड अभी बताया था आपको, टैलेंट होता है, स्किल होती है, एबिलिटी होती है ना? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस आपके पास में ये रहे एंड हियर यू गो। और ये रहा आंसर आपका। ओवरवेलमिंग मतलब वही होता ना कि जैसे हमें कुछ समझ में नहीं है, हम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, देन दिस इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। डॉन्टिंग जनरली नेगेटिव के लिए जाता है, नॉट ऑलवेज बट जनरली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में। ग्राम्पी, मिस्टीरियस, लिटरेट एंड सिंपल। वर्ड ये रहा आपका। टाइमिंग शुरू हो चुकी है, 5 सेकंड है सिर्फ। डन, टाइम इज अप। एनिग्मेटिक भी बताया था, एनी की माँ टिकटॉक पर मिस्टीरियस वीडियोस बनाती है, कंफ्यूजिंग वीडियोस बनाती है। ठीक है, चलो भाई लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके एंड हियर यू गो। टाइम इज अप। और अब 10 वर्ड्स में से आई गेस आप सभी ने पूरे पूरे मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन भूलना नहीं है आपको। क्या नहीं भूलना है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ये हमें और वीडियो देखने वाले दोनों को ही मोटिवेट करता है। डन दिस? चलो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।